Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have completed the structure of nucleus. न्यूक्लियस में हमने 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें जो थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन, फाइबर, और फोर्थ हमने पार्ट डिस्कस किया था न्यूक्लियोलस को। आज हम इस चैप्टर के लास्ट एंड पे आ गए हैं, तो आज हम इसमें आज का जो वीडियो लेक्चर है, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम। दोनों में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो हमने जब क्रोमेटिन फाइबर्स डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो हमने स्टडी किया था कि जो नॉर्मल सेल होती है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो उसमें क्रोमेटिन फाइबर दोनों स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तो वही कंडेंस होके वही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म अ कंडेंस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो आज हम एक्चुअल जो क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन के टाइम नजर आते हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें क्रोमोसोम्स के, सबसे आउटरमोस्ट इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। उस मेम्ब्रेन वी कॉल दैट मेम्ब्रेन इज पेनिकल। सबसे जो आउटरमोस्ट इसकी मेम्ब्रेन है, किसकी बनी है? दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये इसका जो एंड है, दिस एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर। इस एंड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टीलोमियर। टीलोमियर क्या करता है? क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने से बचाता है कि वो आपस में स्टिक ना हो जाए, इसीलिए उसकी तरफ जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? टीलोमियर। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट वी कॉल एज मैट्रिक्स। इसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स, जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स है, और यू कैन से 2 क्रोमेटिड क्या होता है? कॉपी ऑफ डीएनए। तो दीज आर 2 क्रोमेटिड्स, और यू कैन से आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए। यू कैन राइट कॉपी ऑफ डीएनए और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी है ये। अगर आपको याद हो, जैसे हमने डिस्कस किया था क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है तो उसी को क्रोमेटिन, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म क्रोमोनीमा, और क्रोमोनीमा जब और कंडेंस हो जाती है, जब उनका डायमीटर हो जाता है अराउंड 700 to 1400, तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिड्स। बेसिकली इसमें प्रेजेंट क्या है? डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, सब नॉन हिस्टोन एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। अब कहीं कहीं पे जब क्रोमेटिड कंडेंस हो जाते हैं, इस तरीके से देखिए, कहीं कहीं पे जहाँ पे क्रोमेटिड कंडेंस हो जाएंगे उन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। वी कॉल दीज रीजन्स एज क्रोमोमियर। इनको क्रोमोमियर बोलेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, we call it as primary constriction। ये क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करती है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रोमियर। we call it as सेंट्रोमियर, कि सेंट्रल पार्ट जहाँ पे दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जो डीएनए की कॉपी है, वो जो दोनों अटैच्ड है, तो सेंट्रल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के अंदर स्टूडेंट्स 2 प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट होती है इन दिस वे। दीज डिस्क आर नोन एज काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमियर में जो डिस्क प्रेजेंट है उनको हम क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। क्या फंक्शन होता है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर का? बेसिकली सेंट्रोमियर का भी यही फंक्शन लिख देते हैं। जब सेल को डिवाइड करना है तो हमें पता है क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। आगे इसके आगे हम सेल डिवीजन डिटेल में करेंगे।
जब सेल डिवाइड करेगी तो उनमें स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं उन स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच हो जाते हैं और मेटाफेज में लाइन में अरेंज हो जाएंगे, फिर एनाफेज में सेपरेट होंगे। तो उन स्पिंडल फाइबर्स अटैच कहाँ से होते हैं? इस सेंट्रोमियर से। और एक्चुअल में बात करें तो वो कहाँ से अटैच होंगे? इस काइनेटोकोर जो इसमें डिस्क प्रेजेंट है। कि काइनेटोकोर क्या करती है? इट प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। नेक्स्ट, एक और कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नीचे एक बल्ब लाइक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैटेलाइट। वी कॉल इट एज सैटेलाइट। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, ये तो सब क्रोमोसोम्स में होगी, लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये सब क्रोमोसोम में नहीं होती है। सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं में ये होती है। जिनमें ये प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे सैट क्रोमोसोम। जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होगी मीन्स सैट मीन्स सैटेलाइट, जिसके अंदर सैटेलाइट वाला रीजन होगा उन क्रोमोसोम्स को क्या बोल देते हैं? सैट क्रोमोसोम और सैटेलाइट। क्या काम करती है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन? आइए देखिए। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है इसमें भी एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस में भी हमने डिस्कस किया था। जब सेल डिवाइड करेगी तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। उस न्यूक्लियोलस को दोबारा से कौन बनाता है? वो यहाँ से बनता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, यहीं से न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया क्रोमोसोम्स का। आइए हम बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। आप बताइए मुझे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हमें पता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सब क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम। लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है वो सब क्रोमोसोम्स में नहीं होती, सिर्फ कुछ एक क्रोमोसोम्स में ही होती है जिनको हम सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कौन कौन से क्रोमोसोम्स में होती है स्टूडेंट? 13, क्रोमोसोम नंबर 14, 15, 21, 22 एंड Y क्रोमोसोम। ये 6 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिसके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है। हमें पता है मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर XY, फीमेल्स के अंदर होते हैं XX। तो हम अगर ह्यूमन मेल्स की बात करें तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 6 क्रोमोसोम में होती है। ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में Y नहीं होगा, वहाँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन 5 क्रोमोसोम्स में होती है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या करती है? काइनेटोकोर बॉडीज होती है दैट प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैचेस। यहाँ स्पिंडल फाइबर क्या होंगे? अटैच होंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, अभी क्या हमने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में क्या प्रेजेंट होता है? NOR, जहाँ से न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस होती है या दोबारा से न्यूक्लियस की रिफॉर्मेशन होती है। चलिए स्टूडेंट्स और देखते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं स्टूडेंट, इनमें कोई जीन्स नहीं होते, इसीलिए अगर इसको हम स्टेन करेंगे तो ये दोनों रीजन्स कलर्ड नजर नहीं आएंगे, स्टेन को गेन नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज बोथ रीजन्स एज एक्रोमेटिक। कैसे होते हैं ये? एक्रोमेटिक। क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। क्रोमोसोम का नाम ही क्यों पड़ा है? क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी। ये क्या है? कलर्ड बॉडी है। लेकिन कलर्ड बॉडी में ये दोनों रीजन्स कैसे हैं? ये कलर गेन नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दीज बोथ रीजन्स आर एक्रोमेटिक। और स्टूडेंट्स आगे हम डीएनए का जब डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए होता है ह्यूमन डीएनए, उसके अंदर 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है इनमें ज्यादा कौन से होते हैं? एडेनिन एंड थायमिन। दोनों में कौन से ज्यादा होते हैं? एडेनिन एंड थायमिन।
बाकी जो क्रोमेटिड बच गया, ये वाला जो पार्ट बच गया, इसके अंदर दिस इज रिच इन साइटोसिन एंड गुआनिन। ये किस रीजन में, इसमें कौन से नाइट्रोजन बेसेस ज्यादा होंगे, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है इसके ऊपर बहुत ही इजी है ये, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं सेट क्रोमोसोम नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल क्रोमोसोम बना रही हूँ। ये इसके अंदर 2 क्रोमेटिड थे। अब हम आगे करेंगे, जब मेटाफेज होना है तो उसमें ये क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। वहां ये क्रोमोसोम हमें कैसे नजर आएंगे, इन दिस वे, दे विल अपीयर लाइक दिस। ये क्रोमोसोम्स हमें इस तरह से नजर आएंगे। बीच में ये क्या है, इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, की सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट वन, अभी जो किया हमने, जैसे ये अपर आर्म है, सेंट्रोमियर अगर बीच में है, सेंट्रोमियर सेंटर के अंदर है, तो उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कहाँ है सेंट्रोमियर, कहाँ है स्टूडेंट्स, इन दी सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट है। सेकेंड और यू कैन से सेंटर में है या मीडियम में है, तो इसको मीडियम भी बोल देते हैं। सेकेंड टाइप, क्रोमोसोम सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। क्रोमोसोम सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है तो ऊपर वाली आर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी, नीचे वाली थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जैसे ये नीचे वाली थोड़ी लंबी हो गई। अब यहाँ सेंटर में था मीडियन, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सब मीडियन। कहाँ पे है, सब मीडियन। और इस तरह के क्रोमोसोम को बोल देते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे, इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड वन, जो क्रोमोसोम है, अभी थर्ड वन को छोड़िए, हम एक बार फोर्थ वन डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है स्टूडेंट्स, वो एकदम टिप पे आ गया। सेंट्रोमियर टिप पे आ गया, एक ही आर्म प्रेजेंट है इसके अंदर, इन दिस वे। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर कैसा है, सेंट्रोमियर इज टर्मिनल। कैसा है, टर्मिनल। इस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इस टिप से थोड़ा सा नीचे है, टिप से थोड़ा सा नीचे, एक आर्म बिल्कुल छोटी, ये इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर हो गया, और एक आर्म बहुत लंबी। तो टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, तो इसको क्या बोल देंगे, सब टर्मिनल। सेंट्रोमियर कहाँ है, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, सब टर्मिनल। और इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एक्रोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा और ऊपर चला गया सब मीडियन, सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर चला गया एक्रोसेंट्रिक, टिप पे पहुंच गया तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। अब देखिए, जब हम सेल डिवीजन स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हम करेंगे जैसे सेल को डिवाइड करना है, तो उसमें जैसे ये इसमें बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम पोल पे जाएंगे। तब ये पोल पे जाते हैं तो ये सेंट्रोमियर से अटैच होके जाते हैं इस तरीके से। अब अगर देखिए सेंटर में है सेंट्रोमियर, तो इसकी शेप इस तरह की बनती है। तो इसकी शेप कैसी नजर आएगी हमें, वी शेप। कैसा नजर आएगा, वी शेप। यहाँ ये कैसा नजर आएगा, एक आर्म थोड़ी छोटी, एक थोड़ी बड़ी, तो इसको यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा, एल शेप। अगले में ये वाली आर्म और थोड़ी छोटी हो जाएगी, एक और लंबी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे जे शेप। कैसा नजर आएगा, जे शेप।
और यहाँ सिर्फ एक ही आर्म नजर आएगी, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम कैसा होगा, आई शेप। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। कुछ दो स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा उनकी डिटेल हमें नहीं करनी है, बस उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उन स्पेशल कंडीशंस को, क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो लेंथ में बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं जायंट क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, जायंट क्रोमोसोम। ऐसे दो ही क्रोमोसोम हैं। फर्स्ट वन इज पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बाल्बियानी। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, बाल्बियानी साइंटिस्ट ने। और ये जो क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल क्रोमोसोम से, ये जो क्रोमोसोम है पॉलीटीन स्टूडेंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बाल्बियानी। बाल्बियानी ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, किसमें, इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड में इसको ऑब्जर्व किया था। और ये जो स्टूडेंट्स पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, ये नॉर्मल क्रोमोसोम से 2000 टाइम्स बिगर होते हैं, उससे 2000 टाइम्स लंबे होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, जायंट क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन किसने डिस्कवर किया था, कहाँ मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, क्या करते हैं ये पॉलीटीन क्रोमोसोम, दे प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। उस मेटामॉर्फोसिस के फंक्शंस को ये गवर्न करते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में यही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। सेकेंड वन इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ये जो है लैम्ब्रश क्रोमोसोम, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग एंड रुकर्ट। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किए थे, फ्लेमिंग रुकर्ट। किसने ऑब्जर्व किया था, इन द oocyte ऑफ इंसेक्ट और एम्फीबियन। एम्फीबियन और इंसेक्ट्स के oocyte के अंदर जो ओवम होता है उसके अंदर इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्या करते हैं वहां पे, ये oocyte के अंदर ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं, दे विल सिंथेसाइज यॉर्क प्रोटीन। ये क्या सिंथेसाइज करेंगे, यॉर्क प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। ये यॉर्क प्रोटीन क्या करता है, इट विल नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो यॉर्क के अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा, जो ग्रोइंग यंग वन होगा, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो जायंट क्रोमोसोम्स हो गए, पॉलीटीन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम। सीधा क्वेश्चन बस यही आता है, किसने डिस्कवर किया था, कहाँ पाए जाते हैं, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है इनके बारे में। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बेसिकली हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा, फिर उनमें डिफरेंट ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर, फंक्शंस को डिस्कस किया। तो हमने जो सारे मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज या साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स वगैरह उन सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बाद जो हमारा इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसको स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए।